बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाजरीन, जिस तरह आप टाइटल से ही जानते हैं और मैं हर एपिसोड पे यही कहता हूं कि हमारा जो ये टाइटल है दुख और मसीहा, इसमें मसीहा जो है वो हम भी हैं, आप भी हैं और वो तमाम लोग हैं जो किसी भी शक्ल में सुंदस फाउंडेशन का सहारा बनते हैं, किसी भी शक्ल में सुंदस फाउंडेशन का साथ देते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन के हवाले से हो, चाहे फाइनेंशियली हेल्प के हवाले से है। आज भी हमारे साथ रोज़ाना की तरह हमारे पेशेंट जो कि सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज हैं, थैलेसीमिया के जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, और उनसे चल के बात करेंगे, उनकी बीमारी के हवाले से ही बात करेंगे और बीमारी के अलावा जो अपनी सोशल लाइफ है उनकी, या जो दूसरी उनकी लाइफ है उसको कैसे वो जीते हैं, स्कूल जाते हैं नहीं जाते, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके हवाले से ही बात होगी। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जैगम और अब्दुर्रहमान। जैगम, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि आप थैलेसीमिया के पेशेंट हो? जी। अच्छा, कितनी देर बाद लगता है ब्लड आपको? मुझे महीने में 2 मरतबा लगता है। महीने में 2 दफ़ा लगता है? जी। अच्छा, शुरू से कहाँ से लगवा रहे हो? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल उम्र है। 17 साल उम्र है। कहाँ से आते हो आप? हम डस्का से। डस्का से। तो शुरू से सुंदस फाउंडेशन में ही आ रहे हो आप? जी। अच्छा, ये बताओ कि अगर ब्लड ना लगे आपको, फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको ब्लड लगता है, आपने बताया महीने में 2 दफ़ा, तो अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर क्या होता है? बुखार हो जाता है, चला नहीं जाता। बुखार हो जाता है? जी। अच्छा, फिर जब ब्लड लगता है तो फिर ठीक हो जाता है? ठीक हो जाते हैं हम। अच्छा, क्या करते हो आप इसके अलावा? स्कूल जाते हो? स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7 क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, अब्दुर्रहमान, आप भी अपने हवाले से बताओ। थैलेसीमिया? जी। आपको भी सेम इसी तरह से कितनी देर बाद ब्लड लगता है? महीने में 2 मरतबा। आपको भी 2 दफ़ा लगता है? ब्लड ग्रुप क्या है आपका? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। आप कहाँ से आते हो? हेड मराला से। आप हेड मराला से आते हो? जी। और सेम इसी तरह जैगम की तरह सिचुएशन होती है? अभी भी आपको नीडल लगी हुई है, मेरा ख्याल है ब्लड लगवाने के लिए आप आ जाए हो, तो इसी तरह जब तो आपको भी ब्लड नहीं लगता तो कमज़ोरी हो जाती है या चला फिरा नहीं जाता और कुछ बुखार हो जाता है? हाँ, बुखार हो जाता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कुछ ज़्यादा दिन गुजर गए हों और आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई हो? ऐसा होता है? जी, होता है। होता जब ब्लड नहीं मिलता? जी। अच्छा जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा होता है सम टाइम, क्योंकि जब हमें ब्लड की शॉर्टेज होती है, जिस तरह अभी आजकल कोविड की वजह से जो है ना ब्लड कैंप्स नहीं हो रही, या सेकेंडली रमज़ान है, रमज़ान में लोग थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करते हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, तो इन दिनों में हमें काफ़ी ज़्यादा, चूँकि हम रमज़ान से पहले कोशिश करते हैं कि कुछ इतना ब्लड हम स्टॉक कर लें कि रमज़ान का जो पीरियड है वो हम इन बच्चों को ब्लड लगा सकें, लेकिन फिर भी किसी टाइम ऐसा हो जाता है कि ब्लड वगैरह नहीं मिलता, या फिर सम टाइम जब कॉलेज वगैरह ऑफ होते हैं, या बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, स्पेशली नेगेटिव ग्रुप्स की, तो तब जो है वो इस तरह की सिचुएशन होती है कि इन बच्चों को जो है वो बुखार हो जाता है, जिस तरह ख़ुद उन्होंने बताया कि बुखार हो जाता है, चला नहीं जाता और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो छोड़ देते हैं। तो अब्दुर्रहमान, आप स्कूल भी जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में पढ़ते हो? जी। अच्छा, जैगम, अभी आपने भी बताया कि आप भी स्कूल जाते हो, तो मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है, क्या करने का इरादा है मुल्क और कौम के लिए? मैं बड़ा होकर सुंदस फाउंडेशन को सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट करेंगे? वाह, वेरी गुड। किस हवाले से सपोर्ट करेंगे? कुछ डॉक्टर बन के, या कुछ वैसे आप स्टाफ मेंबर के साथ हेल्प करेंगे? क्या माइंड है? फैक्ट्री में बड़ा होकर लगूंगा तो फिर सुंदस फाउंडेशन की मदद करूँगा। अच्छा, माशाल्लाह, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा होऊंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, फैक्ट्री चलाऊंगा, अल्लाह करे कि ऐसा हो जैसा ये कह रहे हैं, और फिर सुंदस फाउंडेशन की हेल्प करूंगा। तो ज़ाहिर बात है इन बच्चों के ज़हनों में ये बात होती है कि जी डोनेशन देने के लिए एक बड़ा आदमी होना ज़रूरी है, फैक्ट्री होना ज़रूरी है, फिर काम करना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली वो बातें जो उनके ज़हनों में चलती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने ये बताया कि मैं बड़ा हो के कुछ ऐसा करूँ और फिर वो उसका अल्टरनेट ये हो कि मैं सुंदस फाउंडेशन की हेल्प करूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहोगे, क्या बनना चाहते हो मुस्तकबिल में? क्या फैक्ट्री में काम करूंगा। अच्छा। वो अपने दोस्त होंगे उनको सुंदर फाउंडेशन में ब्लड डोनेट करें। अच्छा, तो ये करना चाहिए। ठीक है। आपके फादर क्या करते हैं? वो सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, वो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आप भी फैक्ट्री में ही, इनका भी जहन बना हुआ कि मैं भी फैक्ट्री में काम करूंगा और फिर इस तरह से करूंगा। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा गन मैन है फैक्ट्री में। गन मैन है फैक्ट्री में? जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, आपने इन बच्चों की बातों से आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा मेरी तरह कि ये किस तरह की लाइफ जीते हैं और इनकी एम्बिशंस क्या होते हैं, इनके ख्वाब क्या होते हैं, और इनके ख्वाबों को, और कोई बड़े ख्वाब नहीं हैं, बड़े नॉर्मल से ख्वाब हैं, और जिसको हर आम बंदा भी जो है वो
पूरा कर सकते हैं। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम इन बच्चों से पूछते हैं जब नर्सिंग में इनको ब्लड लगा होता है, तो बहुत बच्चे ऐसे भी विशेज़ अपनी उन्होंने लिखवाई हुई हैं कि जी मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, मैं फुफ्फो के घर जाना चाहता हूँ, मैं मरी जाना चाहता हूँ, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं पार्क जाना चाहता हूँ, मैं डेयरी मिल्क खाना चाहता हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी होती हैं इनकी। तो आप लोगों से और इनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का सबसे जो बड़ा सबब है आप लोग बनते हैं। और इसमें एक ज़िक्र मैं करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैं उम्रा पे जाना चाहता हूँ, और बड़े इत्तेफाक की बात है कि हमारे एक डोनर ब्लड डोनेट करने के लिए आया, और हमारी एक विश वॉल है जो नीचे हमने लगाई हुई है। जब इन बच्चों की विशेज़ होती है तो वो हम लिख के उस पर लगा देते हैं। तो उस डोनर ने आके ब्लड डोनेट करने के बाद उसकी नज़र पड़ी वहाँ पे, तो उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस बच्चे की जो ख्वाहिश है, जो उम्रा करने की जो ख्वाहिश है, वो मैं पूरी करूँगा। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में एक बड़ा एक ऐसा मतलब वाक़या है कि जो मैं हर जगह पे कोट करता हूँ। और किसी की भी ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत रखते अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है बहुत सारी चीज़ों से, और उसी हवाले से है हम इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, किसी और दूसरे इंसान की हेल्प कर सकते हैं जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा जगह हम आप लोगों से और बात करते हैं। अच्छा रमज़ान के हवाले से बताएं, रोज़े रखते हैं? मैंने कितने रोज़े रखे हैं अभी तक? 16 रोज़े हो गए, आपने कितने रखे हैं? 2 रखे, मामा रखने नहीं देती। हाँ ज़ाहिर बात है, वो बीमारी की वजह से। तो अब्दुर्रहमान आप? 1 रखा, वो रखने नहीं देते मामा ने। अच्छा, जो 1 रखा था उस दिन क्या प्यास ज़्यादा लगी थी या भूख ज़्यादा? रोज़ा ही नहीं था लगा। अच्छा नहीं लगा था रोज़ा, बिल्कुल फील ही नहीं। हाँ बिल्कुल, जो शुरू में जो रोज़े थे हमारे बड़े अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स थी कि वो मौसम ही ऐसा था कि फ़ील ही नहीं होता था कि रमज़ान जो है वो कुछ रोज़े का असर है भी। तो आपके भी 2 रोज़े आराम से गुजर गए या कोई प्यास या भूख लगी? जब बारिश हुई तब रखे थे। अच्छा, पहला रोज़ा कब रखा आपने? मतलब आज से? जुम्मे को रखा, ये नहीं, पहला रमज़ान का रोज़ा आपने कब रखा था? इस रमज़ान में पहला रखा था या इससे पहले था या उससे पहले? नहीं, इस रमज़ान में पहला रोज़ा, यानी कि रोज़ा कुशाई आपकी इस रमज़ान में पहली दफ़ा हुई है। अच्छा, और आप? मैंने पहले रमज़ान में भी 1-2 रखा था, अब भी रखे हैं 2। अच्छा, तो रोज़ा जब रखा था तो बड़ी फरमाइशें की होगी आपने घर वालों से कि आज मेरे लिए ये भी बनाएं, कि जो मिला खा लिया? कैसा था? बहुत अच्छा था। मतलब कोई स्पेशल ख्वाहिश की थी कि आज मैंने बिरयानी खानी है, या आज मैंने जो है वो फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट चाट खानी है, या समोसे खाने हैं, या कोई ऐसी चीज़? दही समोसे वगैरह। अच्छा, मतलब ख्वाहिश की थी आपने ज़ाहिर। आपको क्या पसंद है खाने में? बिरयानी। तो फिर जब रोज़ा आपने रखा था तो वो बिरयानी खाई थी या कोई और? जो बिरयानी खाई थी, साथ में फ्रूट चाट खाई थी। अच्छा, और इसके अलावा क्या पसंद है आपको? अभी जिस तरह अभी आपकी ख्वाहिशों की मैंने बात की है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या ख्वाहिश है कि कोई एक अचीवमेंट होती है ना कि मैंने जिस तरह भी अभी कहा है कि मरी जाना है, या कुछ ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो हमारे नाज़रीन का तक हम पहुँचाएँ कि उसको पूरा करें? वो मरी मेरा ख्वाहिश है। मरी? अच्छा, आप भी मरी जाना चाहते हो जी। अच्छा, मरी पता नहीं बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो कि हमेशा ये कहते हैं कि हमने मरी जाना है, और इसके लिए मैं बल्कि हमने ना एक चीज़ प्लान भी की हुई है इनके साथ। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये एक इनके थोड़ा सा जिस तरह हमारी कोशिश है कि हम इनके ना ज़िंदगी की तरफ लेके एक्टिविटीज़ ऐसी हमने इनके सिक्र करवाने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से इनकी सोशल लाइफ जो है वो बेहतर हो। तो एक टास्क हमने छोटा सा इनको दिया हुआ है, जब वो बच्चे पूरा करेंगे तो हम इनको मरी लेके जाएंगे। तो उसमें भी आपने भी पार्टिसिपेट करना है, आपको पता है ना, ग्रुप में हमने वो किया हुआ। अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हो? आप भी मरी जाना चाहते हो? जी बिल्कुल, आपको हम मरी भी लेके जाएंगे। और अभी मेरा ख्याल है प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हामिद राना साहब को कोशिश करेंगे कॉल पे लेने की, और उनसे बात करेंगे मुन्नू भाई के हवाले से, सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से कि लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ब्रेक से वापस आते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए दुख और मसीहा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा। और अभी हम बात कर रहे थे हमारे पेशेंट जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जैगम और अब्दुर्रहमान, जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। और जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारे साथ सेगमेंट में शामिल होंगे कॉल पे हामिद राना साहब, जिन्हें हम सब सोना के नाम से जानते हैं क्योंकि वो उस ड्रामा, ऐसा ड्रामा था जो उनकी पहचान बना। मुन्नू भाई जो कि सुंदर्स फाउंडेशन के रूह रवां थे, बल्कि हैं, और जिनकी वजह से सुंदर्स फाउंडेशन आज इस मुकाम पे है। उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ कुछ बात करेंगे और उनसे
मोनू भाई के हवाले से भी बात करेंगे और सुंदर्स फाउंडेशन जो उनका लगाया हुआ पौधा है उस हवाले से भी बात करें। तो हमारे साथ कॉल पे मौजूद है हामिद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाए सर, कैसे हैं? ठीक हैं? करम है, रहमत है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। और आप सबसे पहले सर बताएं कि सुंदर्स फाउंडेशन की जितने भी काम करने वाले हैं उनको देखकर मिलकर रूहानी खुशी होती है। थैंक यू सो मच सर। वो बातें बताऊंगा जो शायद आपको किसी को पता ना हो। सबसे पहले सर बताएं कि रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आज 16 रोजा है गुजर रहा है। जी सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि मुन्नू भाई आपके साथ, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी यादें होंगी उनकी, और उनका लगाया हुआ पौधा जो कि सुंदर्स फाउंडेशन आपके सामने है। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कि इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर सुंदर्स फाउंडेशन के बारे में, मुन्नू भाई के लगाए हुए पौधे के हवाले से? आप खुद भी विज़िट कर चुके हैं वहाँ पे। मैं जो जानता हूँ, मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना, वक्त जो है वो मुन्नू भाई के साथ गुजरता था उनके घर में। और जब से उनका एक ताल्लुक शुरू है ना सुंदर्स फाउंडेशन के साथ, यकीन करें वो दिन रात उनके जहन में यही अदारा रहता था। और इसके लिए काम करते हुए उन्हें एक रूहानी खुशी होती थी, रूहानी खुशी, और बड़ी तवज्जो थी, बड़े खुश होते थे जब वहाँ जाते थे, ऑफिस में आते थे, बड़े तैयार होके आते थे और सारी तवज्जो, और फिर बातें बताते थे आके कि आज ये किया वो किया। बच्चों से मिले, बच्चों के साथ रह के वो जो ब्लड डोनेट करते हैं लोग, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ जो ब्लड डोनेट करते हैं। और मुन्नू भाई का ये पौधा लगाया हुआ है तो हमारा तो फर्ज है उसको पानी देते रहे ताकि ये पौधा सरसब्ज रहे। और उनकी याद जो है ये यही है सुंदर्स फाउंडेशन। जब भी वहां से गुजरता हूँ, जब वहां जाता हूँ, तो मुझे मुन्नू भाई याद आते हैं। उनका कमरा देख के बड़ी खुशी होती है जहाँ वो बैठते थे, और उनकी बड़ी ही मेहनत थी। आज उनका नाम इसके हवाले से भी जिंदा है। सर थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं आपकी मुन्नू भाई के साथ, जब सोना चांदी, जब हम छोटे थे, जब वो देखते थे ड्रामा, और अभी तक वो उस करैक्टर की जो यादें हैं अभी भी हमारे जहनों पे ताज़ा हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर उनके साथ काम करने के हवाले से? वो जब वो टीवी पे जब गए थे ना सीरियल जो सोना चांदी का, मुन्नू भाई ने शीबा और मुझे कहा था कि आपने ये मेन कैरेक्टर करने हैं। तो टीवी वाले माने नहीं थे, उन्होंने कहा था ये सीरियल है, टाइटल ये नहीं करेंगे, ये नए हैं, तो इनके लिए कुछ सीनियर आर्टिस्ट जो है ना, सीजन जो है वो होने चाहिए। मुन्नू भाई ने कहा कि ये कह रहे हैं। मैंने कहा जी वो जैसे आपकी मर्जी। फिर मुन्नू भाई ने मुझे एक दफा कहा कि राना, वो तुम्हारा तो मान गए हैं लेकिन शीबा का नहीं माने, वो कहते उसे चेंज करो। मैंने कहा मुन्नू भाई, असल में मैंने आपके कहने पे, आपने इजाजत लेके मैंने उनको बता दिया था कि तुम चांदी का करैक्टर कर रही हो, मैं सोने का करैक्टर कर रहा हूँ। अगर वो नहीं होगी तो उसको दुख होगा, और आर्टिस्ट नाजुक होता है, उसको तकलीफ होगी। तो मुन्नू भाई ने कहा टीवी वालों को, उनको जीएम को कहा कि नहीं, यही दोनों होंगे तो मैं सीरियल लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। तो फिर एक साल तक ये स्क्रिप्ट पढ़ा रहा पीटीवी पर। तो फिर मोहम्मद निसार हुसैन साहब आए, तो उनको जब पता चला कि हामिद राना और शीबा है इसमें टाइटल, उनका ठीक करने दो। तो फिर वो मुन्नू भाई की वजह से, उनकी स्टैंड लेने से हमें वो जिंदगी मिली आज तक, जो लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल सर, वो और किरदार आप आज तक जो लोगों के दिनों पे नक्शे की बात मैंने आपसे इसलिए पूछी है क्योंकि हमारी जो यूथ है, ज़्यादातर लोग आप लोगों के उस ड्रामे के हवाले से नहीं जानते, तो मैंने हालांकि बहुत सारे लोगों को अब पता चल गया होगा। सर बात करते हैं अब लोगों के हवाले से। सुंदर्स फाउंडेशन जो कि ब्लड के हवाले से, क्योंकि हमारी सबसे जो बेसिक नीड है वो ब्लड है। फिर उसके अलावा अब रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में लोग अपनी ज़कात, खैरात, अतियात देते हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे लोगों को कि वो सुंदर्स फाउंडेशन के लिए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले तो ये है कि मैं बड़े एतमाद के साथ और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये कह सकता हूँ कि सुंदर्स फाउंडेशन जो अदारा है वो सही हकदार है। और ये बिल्कुल जो भी लोग यहाँ अपने अतियात और जो ज़कात फंड वगैरह डोनेशन देंगे, वो सीधी अल्लाह कबूल करेगा। क्योंकि सारे यहाँ लोग जितने भी हैं, ये इस अदारे में जो टीम है, वो सारी एक इबादत समझ के ये काम कर रही है।
इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसके अलावा सर यंग जो हमारी जो यूथ है वो ब्लड डोनेशन के हवाले से जो कि ब्लड देते हैं, उनको भी मेरे ख्याल है आपका मैसेज जाना चाहिए कि वो ब्लड डोनेट करेंगे तो उन बच्चों को ब्लड लग सकेगा। क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी होगी ये कहते हुए, और ये कहूँगा जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान बच्चे हैं, इस अदारे को अपना जो डोनर हैं वो ब्लड डोनेट करें, और जो बच्चे जो हैं वो जिनको ज़रूरत है ब्लड की, वो मुंतज़र हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे लिए हमें ज़िंदगी कौन दे रहा है, कैसे ज़िंदगी मिल रही है। तो ये अल्लाह ताला का तो बहुत बड़ा ये है कि एक किसी को अगर सहारा दिया जाए, किसी का फ़ायदा किया जाए, किसी को मोहब्बत दी जाए, किसी को ज़िंदगी दी जाए, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ी इबादत है। ये बहुत बड़ा करम उन लोगों पे जिनकी सोच अच्छी है और आते हैं, और सुना है कि बहुत लोग आते हैं और आने चाहिए। और बहुत सारे लोग आते हैं, उसी वजह से जो आज जो है वो इन बच्चों को तकरीबन 6000 से ज़्यादा बच्चों को हम ब्लड लगा पा रहे हैं। और आप जैसे लोग सर जो सुंदर्स फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों के पैगाम से बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। हमेशा आप सपोर्टिंग रहते हैं और बहुत काइंड होते हैं हमारे काम के हवाले से और हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए, इस अदारे के लिए हम हर वक्त 24 घंटे हाजिर हैं जनाब। हमें तो खुशी होती है, समझ होता है जब हम सुंदर फाउंडेशन के लिए काम करते हैं ना, तो लगता है जैसे हम कोई नेक काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और अल्लाह हम पे राजी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा हामिद राना साहब, जिनको हम सोना के नाम से जानते हैं, उन्होंने सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से बात की, और स्पेशली डोनर्स को जो कि फाइनेंशियल डोनर्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो हमारी यूथ हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम दिया है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि इन जैसे लोग, हामिद राना, सोहेल अहमद वड़ाई साहब, सोहेल अहमद अजीज़ साहब, डार साहब, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी में हमारे साथ हैं, और आप लोग उनकी वजह से सुंदर्स फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं यहाँ पे एक बात लाजमी कहूँगा, ये वो नाम है कि जो किसी ऐसे ही राह चलते किसी इदारे को अपना नाम नहीं देता। जिस तरह भी उन्होंने बहुत मतलब कहा कि मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ब्लड डोनेट करेंगे इस इदारे को, या आप फ़ंड्स डोनेट करेंगे, तो वो एक सही जगह पे यूज़ होंगे, और आपका जो पैसा है, जो आपकी ज़कात, खैरात या अतियात है, वो इन बच्चों की फ़लाह बहबूद पे जो है वो ख़र्च होंगे। जी, तो चलते हैं अपने पेशेंट्स की तरफ, और उनसे भी हम लास्ट मैसेज लेते हैं। जिस तरह भी सोना बता रहे थे, हामिद राना साहब बता रहे थे, तो अच्छा ज़ैगम, आप क्या कहना चाहोगे सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से? आपको यहाँ पे ब्लड लगता है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपने भाई बहनों को क्या कहोगे ब्लड डोनेशन के हवाले से? उनको मैं यही कहूँगा, सुंदर्स फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, और इनको अतिया, ज़कात इनको दें। जी अब्दुर्रहमान, आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा सुंदर फाउंडेशन को ब्लड डोनेट करें और ज़कात दें, और बच्चों की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। बिल्कुल, तो वो ब्लड डोनेट आके करें। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अभी यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनसे हमारा जो नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है फिजियोथेरेपी का, उसके हवाले से, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी हमारे स्पेशली हेमोफीलिया के पेशेंट्स को, तो उनके लिए हमने एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। तो हेड ऑफ़ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब, तो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए दुख और मसीहा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदर्स फाउंडेशन थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम कर रही है, और बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये परसेप्शन है कि सुंदर्स फाउंडेशन सिर्फ ब्लड लगाया जाता है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, या हेमोफीलिया के पेशेंट्स को वाइट सेल्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो आज जिस डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ वो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, और सुंदर्स फाउंडेशन में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हमने ये स्टार्ट किया, और उसके लिए बहुत सारी बातें आप लोगों की जो नॉलेज में होंगी उस वाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है सुंदर्स फाउंडेशन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के।
तो चलते हैं उनकी तरफ और करवाते हैं आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह खुद अब होस्ट भी हैं और एक पूरे प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं। तो आज जो है वो आपसे हम बात करेंगे। पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बहुत सारे लोगों की, जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया कि लोगों के ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगाना ही काफ़ी होता है, या हेमोफीलिया के बच्चों को उनकी ब्लीडिंग रोकना ही काफ़ी होता है ब्लड वाइट सेल्स लगा के या फैक्टर्स लगा के। तो थोड़ा सा मुझे भी और हमारे देखने वाले नाजरीन को थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि फिजियोथेरेपी जो है वो स्पेशली थैलेसीमिया या हेमोफीलिया के पेशेंट्स में कितना ज़रूरी है और क्यों हमने ये स्टार्ट किया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बात करने का जी। उसके बाद मैं आता हूँ अब टॉपिक पे बगैर डिले किए जी। थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं या हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक तो मौरूसी बीमारियां हैं और इनका कोई इलाज नहीं है परमानेंट। कि आप जिस तरह होता है ना, किसी को बुखार हुआ और या गले का इन्फेक्शन हुआ तो उसको दवाई दे के डॉक्टर जो है ना कहता है कि 3-4 दिन 5 दिन आप एंटीबायोटिक खाएं और ये खा के आप ठीक हो गए और बस आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। तो ये ऐसी बीमारियां नहीं हैं, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हैं और इन बीमारियों के साथ साथ इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्होंने भी साथ साथ चलना होता है। ठीक। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी जो होती है वो इनकी कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनमें हीमोफीलिया का हम पहले एक प्रोग्राम वैसे कर चुके हैं, तो मज़ीद थोड़ा सा मैं तारुफ उसको करा देता हूँ कि इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। उनकी डेफिशिएंसी ऐसे पेशेंट्स के अंदर होती है। अब वो उनको कहीं से भी थोड़ी सी चोट लग जाए तो हमारा जो आम आदमी है उनको कट लग जाए तो क्लॉट बन जाता है और खून जम जाता है। तो इनका खून जमने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, वो आपको बाहर से देना पड़ता है। वो फिर आपको उसमें प्लाज्मा की सूरत में या फैक्टर्स की सूरत में, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा जो है ना ऐसे पेशेंट्स को लगता है। अब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ब्लीडिंग्स हो सकती है। मैं वो जगह बताने से पहले एक 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया हुआ है इसको, कि एक तो स्वेयर किस्म का हीमोफीलिया होता है कुछ पेशेंट्स को, उनमें वो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उनका कोई जोड़ जो है ना उसमें ब्लीडिंग हुई होती है, मतलब स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग जी, स्पॉन्टेनियसली, कुछ भी चोट नहीं लगी, वैसे खुद ब खुद ही हो गई। तो ऐसे पेशेंट मतलब उनको बार बार जो है ना हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट हीमोफीलिया होता है, उसकी सिवियरिटी जो है ना मॉडरेट होती है। उसमें ये कि ऐसे पेशेंट्स को अगर कोई चोट ज़्यादा लग जाए ना, ब्लीडिंग फिर होती है, ऐसे खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली नहीं होती। सही। अच्छा, एक जो बड़ी किस्म है पेशेंट्स की, उनमें जो है ना ब्लीडिंग कम आप देखते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट्स काफ़ी टाइम के बाद हमारे पास आते हैं। माइल्ड हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको चोट लगेगी कोई अच्छी खासी तो फिर जो है ना वो हमारे पास आएंगे। अच्छा, अब चोट लगी या खुद ब खुद ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग होती कहाँ पे है? जोड़ों में होती है, पट्ठों के अंदर हो जाती है, ब्रेन में, आपके स्टमक में होती है, पेशाब की नाली में हो सकती है, ठीक है। ये सारी जगह हैं जहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। हमने क्या करना है? फिजियोथेरेपी कहाँ जरूरी है? अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। ग्राउंड बनाना पीछे जरूरी था। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था सवाल का वो यही जी। तो जोड़ के अंदर ब्लीडिंग हुई, अब वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के बाद जो है ना वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन, ख़ास तौर पे हमारा जो नी जॉइंट है या एंकल जॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन सूजना शुरू हो जाती है, ठीक है। सूजने के बाद जो है ना वो भी वहाँ से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मतलब एक तो ब्लीडिंग हुई और फिर दूसरी अंदर स्ट्रक्चर एक उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई और वहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो एक साइकिल चलता रहता है और उसके रिजल्ट में जो है ना वो जोड़ जो होते हैं वो वहाँ पे स्टिफनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, पेशेंट चलता नहीं है क्योंकि उसको रेस्ट के लिए कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा उसके स्वेलिंग हुई होती है, पेन होता है। अब ना चलने की वजह से जो उसके पट्टे हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब पट्टे सुकड़ना शुरू हो गए, जो उनका जोड़ है वो स्टिफ होके वहीं जुड़ना शुरू हो जाता है, उसकी हड्डियां जो है ना वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी अगर हो जाती तो वो इस डिसेबिलिटी से, माजूरी से बच जाते। लेकिन मतलब अवेयरनेस जो है ना अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हीमोफीलिया के पेशेंट चाहते हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है ना वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे माशाल्लाह शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि पेशेंट जो हीमोफीलिया के होते हैं उनके ज़्यादातर जो है वो जॉइंट्स में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा वो स्वेलिंग हुई होती है, और मैंने यहाँ तक देखा कि वो परमानेंट हो जाता है। तो उस हवाले से फिजियोथेरेपी कितनी हेल्पफुल होती है, इसका कितना फ़ायदा होता है? जी, अब यहाँ पे जो मैंने पहले ग्राउंड बनाया था उसका फ़ायदा यहाँ पे होगा नाजरीन को समझने के लिए ना, कि
जहाँ पे भी ब्लीडिंग होगी, अगर पट्टे में ब्लीडिंग होगी, ठीक है, वहाँ से सोजन होगी, दर्द होगा और वहाँ की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बंदा चलेगा नहीं, अब ऐसा ऐसा होगा कि वो पट्टे जो है ना उनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, उसकी लेंथ जो है ना वो कम हो जाएगी। अब वो परमानेंट जो है ना डिसेबिलिटी की तरफ पेशेंट जो है ना चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी होगी, प्रॉपर एक्सरसाइजेस उसकी जो है ना, उसमें कुछ मशीनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड, टेंस वगैरह और अपना अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारी मशीनें जो है ना वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं पेन के लिए ये कुछ भी नहीं खा सकते, इनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। कुछ भी पेन किलर खाएंगे जिस तरह डिस्प्रीन वगैरह, या तो बिल्कुल ही कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो और ज़्यादा ब्लीडिंग काज करती हैं। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन पेशेंट्स जो थे हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं वो तो हैं, इसके अलावा कोई और हमारे डोनर्स या कोई और जो ओपीडी में, क्या उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं? जो भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, कुछ भी, मतलब जो शुगर के पेशेंट है उनको मतलब बहुत कॉमन है कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आपको बैक एक हर बंदे को हो सकता है जो मतलब काम करने वाले लोग हैं ऑफिस में, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट हैं, फालिज, लकवा वगैरह सब कुछ, जिनको दर्द होते हैं जोड़ों में, पट्ठों में, ठीक है, और कोई पैदाइशी मजूरी होती है, उन सब के लिए जो है ना फिजियोथेरेपी। और मैं ये कहूँगा कि फिजियोथेरेपी ही उनका जो मेन ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है। इसके अलावा जो कुछ लोग माजूर हो जाते हैं, टांग कट गई है जिसकी, ठीक है, उनको आर्टिफिशियल लिम्स लगते हैं, उससे पहले भी फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे पास यहाँ पे सहूलत है ना, बाकी लोग हमारे पास जो है ना सहूलत है, लेकिन अभी जो है ना इतनी इसको मजीद हम जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह अभी जो आपने हमें डिमांड्स लिख के दी थी, हमने एक डोनर से बात की, मैं बात करूँगा हनीफ साहब जो कि कुमारो लेदर के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हमने पूरी वो जो आपने हमें बताई थी वो कोटेशन वगैरह, तो हमने उनको भेजी और तकरीबन 10 लाख के करीब था। उन्होंने कहा कि ये टोटल डिपार्टमेंट जो है वो मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करूँगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा अल्लाह के बंदे होते हैं जो कुछ वो, और वो आप क्या समझते हैं जो अभी आपने हम जो चीज़ें हमें रेकमेंड की थी कि हमें लेनी चाहिए, तो वो किस हद तक काफ़ी हैं? वो सफिशेंट है, लेकिन मज़ीद मैं फिर वही कहूँगा कि इसको आप जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सब स्पेशलिटीज़ हैं। आप जो है ना इसमें मतलब गायनी के पेशेंट भी आप ट्रीट कर सकते हैं, जो मतलब लेबर के बाद जो है ना मसले मसाइल आते हैं, इश्यूज आते हैं, ठीक है। दिल के जो बाईपास जिन लोगों का हुआ होता है उनके लिए ज़रूरी है फिजियोथेरेपी, ठीक है। इवन कोरोना में भी फिजियोथेरेपी जो है ना वो ज़रूरी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। और उसको तो आप चलते जाएं, इस पर पूरा प्रोग्राम, कोई 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है अगर मैं इसके बारे में सिर्फ बीमारियों के नाम गिनवाना शुरू कर दूँ, ठीक है। बट हमारे पास जो है ना अभी लिमिटेड सा है, लेकिन जो है यहाँ के पेशेंट के लिए वो अभी मतलब काफ़ी हद तक हमारे पास चीज़ें हैं, और जो उनकी माजूरी से बचाने के लिए काफ़ी है। हाँ, काफ़ी हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी तो हमारी बात हो गई एक आम पेशेंट्स की और हेमोफीलिया के स्पेशल, तो थैलेसीमिया जिसके ऊपर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो कि थैलेसीमिया को हम ट्रीट करते हैं, जिनको रेड सेल लगते हैं, तो उनके लिए कितना एक ज़रूरी है? थैलेसीमिया के पेशेंट जो है ना वो अब जो भी लाइफ लॉन्ग बीमारियाँ हैं ना, उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस के लिए मेडिसिन लेते हैं। हम फ़र्ज़ करें अब थैलेसीमिया का बच्चा है, उसको कमर का दर्द हो गया, और कमर का दर्द उनको आमतौर पे रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बाहर से मेडिसिन जो है ना अगर उसको देंगे पेन किलर, तो वो मेडिसिन का जो रूट होता है वो जिगर के थ्रू होता है, लीवर के थ्रू होता है। लीवर में उनके पहले ही जो है ना अकामुलेशन आयरन की हुई है, और या फिर काफ़ी सारे पेशेंट जो आमतौर पे कुछ सेंटर से लगवाते हैं, ठीक है, हमारे पास लेट आते हैं, उनको हेपेटाइटिस सी हुआ होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी होता ही इस वजह से है, ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है। अब हेपेटाइटिस सी हुआ, ठीक है, और आयरन ओवरलोड हुआ, ठीक है। कुछ पेशेंट जो है ना उनको स्टीरॉयड वगैरह भी लगते हैं ताकि उनको रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो उनकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ओस्टियोप्रोसिस की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ना उनके लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बातें तो बहुत सारी हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास चूँकि एक सेगमेंट का लिमिटेड है। तो नाजरीन, अभी आप लोगों ने देखा डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई है कि सुंदस फाउंडेशन एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के ज़हन में ये भी आया है कि सिर्फ थैलेसीमिया हेमोफीलिया के पेशेंट्स को सिर्फ ब्लड लगाना नहीं, बल्कि इस तरह की भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हम ला रहे हैं। और साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हमारा एक और भी टारगेट है कि हम इन पेशेंट्स को, स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो बाहर जाते हैं,
गम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब निकलवाना होता है स्पेशली, तो वो जो बाहर के जो डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को लेने के हवाले से। तो अभी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम पूरा एक डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट भी हम संदस फाउंडेशन की जिस तरह हमारा हेड ऑफिस में है, तो हम संदस फाउंडेशन सियालकोट में भी इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। तो यहीं पे प्रोग्राम को करते हैं साइन आउट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और नए गेस्ट के साथ और किसी नए ऐसे गेस्ट के साथ जो कि सेलिब्रिटी हो गए, जिस तरह हमने अभी आज कॉल पे लिया है, और लोगों को भी शामिल करेंगे। और तब तक अपने होस्ट जाहिद खान को इजाज़त दें और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।